बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब ध्यान समझना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनैंसियोमेरिक विद द गिवन कंपाउंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अभी देखना आपको पता चलेगा। इनैंसियोमेरिक, तो ठीक है, आइए आरएस कॉन्फिगरेशन निकाल लेते हैं। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल का इसका विथ द गिवन कंपाउंड, इस कंपाउंड से बताना है, तो आइए इसका पहले सीआईपी रूल लगाते हैं। एक नंबर आप किसको दोगे प्यारे बच्चों? एक नंबर इस OH वाले को दोगे, सीआईपी रूल आपको पता है। 2 नंबर आप COOH वाले को दोगे, 3 नंबर आप इसको दोगे और 4 नंबर आप इसको दोगे। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसको देंगे, डायरेक्टली अटैच्ड है। उसके बाद आपके सामने कार्बन, कार्बन दोनों सेम है, तो फिर हम ऑक्सीजन पर जाएंगे। 2 नंबर उधर, 3 नंबर इधर और 4 नंबर इधर। इफ लोएस्ट प्रियोरिटी ऑन डैश लाइन, अगर लोएस्ट प्रियोरिटी डैश लाइन पर होती, जो कि है, अब हम चलना है 1 से 2 और 2 से 3, तो हम चले 1 से 2 एंड 2 से 3 चले। अगर डैश पर है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो S होता है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो R होगा। प्यारे बच्चे क्लॉकवाइज चले हैं, ये हमारे सामने R कॉन्फ़िगरेशन आया है। अगर ये R आया है तो इसका इनैंसियोमेरिक S होना चाहिए, बिकॉज यू नो वेल कि R का मिरर इमेज क्या होता है? S होता है। और ये क्या होंगे? ये होंगे आपके सामने इनैंसियोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। चलो साहब, आइए दूसरे को चेक करते हैं। दूसरे में नंबरिंग करिए प्यारे बच्चों। 1 नंबर किसको दिया आपने? 1 नंबर आपने दे दिया, दैट इज इस OH को दे दिया, इसको आपने OH को दे दिया। 2 नंबर आपने किसको दे दिया प्यारे बच्चों? 2 नंबर इधर जाएगा और 3 नंबर आपके सामने इधर जाएगा और 4 नंबर इधर आएगा, ठीक है ना। अगर लोएस्ट प्रियोरिटी की अगर हम बात करते हैं, वो आपके डैश पर नहीं होता है, बेज पर होता है, तो आपको डैश वाला रूल अप्लाई करके आंसर को रिवर्स कर देना है। यानी सर डैश वाला रूल अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? मतलब 1 से चले 2 एंड 2 से चले 3, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। डैश वाला रूल कहता था कि अगर 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो S आएगा। लेकिन यहां पर चूंकि ये लोएस्ट प्रियोरिटी बेज पर है तो S का उल्टा कर दोगे तो प्यारे बच्चों ये भी आपके सामने क्या होगा? ये आपके सामने R आएगा। चलिए साहब, तो ये तो नहीं हुआ आंसर। अगले में चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा हमने, तो देखा 1 नंबर हमने इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर इसको दिया, 4 नंबर इसको दिया। लोएस्ट प्रियोरिटी डैश पर है ऑलरेडी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने चला 1 से 2, 2 से 3, ये हम चल रहे हैं। कैसा चल रहा है बेटा? ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं और डैश पर एंटी क्लॉकवाइज, डैश पर जब होता है एंटी क्लॉकवाइज चलने पर S होता है, क्लॉकवाइज चलने पर R होता है। ये भी आपके सामने R हो गया। और हमें तो क्या ढूंढना है? हमें तो S ढूंढना है, क्योंकि R ये ऑलरेडी है। अब गलती आपसे क्या होगी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप में से कई बच्चों ने गलती क्या करी, ईमानदारी से बताना अगर गलती हुई होगी। आपने तुरंत इसका RS कॉन्फिगरेशन निकाल दिया, तुरंत इसका RS कॉन्फिगरेशन निकाला, लेकिन आपको पता नहीं है कि हम आइसोमर पढ़ रहे हैं। और आइसोमर में अगर हम बात करते हैं, कौन सा आइसोमर पढ़ रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहे हैं। और स्टीरियो आइसोमर में कनेक्टिविटी सेम होती है, यानी कहने का मतलब 4th ऑप्शन में आपने ध्यान नहीं दिया, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां फंक्शनल ग्रुप आपके सामने कौन सा आ गया? एल्डिहाइड आ गया। यानी ये इसका स्टीरियो आइसोमर है ही नहीं, इसका स्ट्रक्चर बदल गया। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर में आ जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने गलती क्या करी मैं भी आपको बताता हूं। केवल गलती क्या करी वो मैं आपको बताता हूं। जानबूझकर मैंने इसको फ्रेम किया। 1 नंबर आपने इसको दिया होगा, 2 नंबर इसको दिया होगा, 3 नंबर इसको दिया होगा, 4 नंबर इसको दिया होगा। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और ये आपके सामने आ गया S। और कई बच्चों ने टिक कर दिया 3rd ऑप्शन। लेकिन प्यारे बच्चों ये S तो है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। और अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया तो दिस इज नॉट इनैंसियोमर, ये इनैंसियोमर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ द एबव। तो आपको एग्जाम में इस पर भी ध्यान देना, ये नहीं कि जल्दी में RS के चक्कर में निकालते गए, R आ गया, अरे S आ गया, पकड़ लिए भाई, आंसर आ गया। मैंने जानबूझ के इसको S बना कर दिया ताकि गलती हो और आप अपनी गलती से सीखो। और पक्का आपने इसको जरूर सीखा होगा। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन हाँ सिखाने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपके NCERT का क्वेश्चन है। उसने बोला फाइंड करेक्ट IUPAC नेम ऑफ टेट्राटल्ट ब्यूटाइल मीथेन। मीथेन से डिराइव्ड है ये नाम।
तो सबसे पहले हमने मीथेन बनाया, बहुत ध्यान समझना, मैं बनाना भी सिखा रहा हूं कैसे बन रहा है। ये आपके सामने सबसे पहले आपने मीथेन बना दिया, आप सबसे पहले मीथेन बना दो। मीथेन बनाने के बाद उसने आपसे बोला कि नहीं साहब हमें टेट्रा टेट ब्यूटाइल मीथेन चाहिए, यानी मीथेन के हाइड्रोजन को हटाओ और हटाने के बाद 4 टर्ट ब्यूटाइल लगाओ, तो बोलेंगे टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल। हमने कहा ठीक है साहब, पहले एक हटा देते हैं। जब हमने एक हटाया तो प्यारे बच्चों यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल लगा दीजिए। ये आपके सामने CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3, ये आपके सामने हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। चलिए साहब एक और लगाया तो यहां पे देखा दिस इज आपके सामने CH3। अच्छा, जब केवल एक लगाया तो इसका नाम हो गया, ये है टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन, इसका नाम हो गया टर्ट ब्यूटाइल मीथेन। ये भी सीखते जाओ साथ में। चलिए साहब, अब हमने दूसरा लगाया, ये आपके सामने आ गया CH3, यहां पे आपके सामने CH3, यहां आपके सामने CH3, 2 टर्ट ब्यूटाइल हैं तो इसका नाम हो गया डाई टर्ट ब्यूटाइल मीथेन। चलो साहब एक और लगाते हैं, तो आपने यहां पर ये आपके सामने CH3, यहां पे CH3, यहां पर CH3, दिस इज कॉल्ड एज ट्राई टर्ट ब्यूटाइल मीथेन। लेकिन हमें क्या चाहिए, टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने आ गया CH3, CH3 एंड CH3, दिस इज कॉल्ड एज टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन। प्यारे बच्चों इसकी नंबरिंग करोगे, अगर आप PCC सेलेक्ट करोगे तो कैसे भी सेलेक्ट कर लो, आप चाहे ऐसे सेलेक्ट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या किसी भी तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आप किसी भी तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। सबकी PCC भी सेम रहेगी और सब्स्टिट्यूएंट भी जहां लगे हैं वो आइडेंटिकल ही होंगे हर कंडीशंस में। तो हमने हमारे सिंप्लिसिटी के लिए 1 2 3 4 और 5 ये PCC सेलेक्ट कर ली। PCC सेलेक्ट करते ही ये आपके सामने सब्स्टिट्यूएंट, ये आपके सामने सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, इसके साथ ये भी आपके सामने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल, कितने टर्ट ब्यूटाइल, 2 टर्ट ब्यूटाइल। अब ये टर्ट ब्यूटाइल थोड़ी ना रहा, ये तो PCC का पार्ट बन गया, अब ये चेन में आ चुका है। अब इसके पास जो ग्रुप लगे हैं उस पर सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है। तो अब आपके सामने कितने टर्ट ब्यूटाइल हो गए, 2 टर्ट ब्यूटाइल हो गए, तो डाई टर्ट ब्यूटाइल। डाई टर्ट ब्यूटाइल, बहुत ध्यान सुनना, ये डाई ब्यूटाइल कट हो गया, डाई टर्ट ब्यूटाइल, डाई टर्ट ब्यूटाइल, और यहां टर्ट ब्यूटाइल क्यों लिखा है ये भी कट हो गया। तो इतना तो पता चल गया कि 3 नंबर पर डाई टर्ट ब्यूटाइल होगा। चलिए साहब, अब उसके बाद क्या है, 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल। तो आपके सामने 2 2 4 4 2 2 3 3, इसके कारण ये भी कट हो गया, तो आंसर हमारा हो गया थर्ड, दैट इज 3 3 डाई टर्ट ब्यूटाइल 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। अब देखो है तो अपने NCERT में ना, है तो क्लास 11 के NCERT में ना, गिवन पेज नंबर पे क्यों नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ क्यों नहीं सकता है, उसने तो प्रॉब्लम 13.3 अकॉर्डिंग टू ओल्ड NCERT और न्यू के हिसाब से 9.3 पर दे रखा है। अब बाकी क्वेश्चंस भी करना, राइट IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, और थर्ड पे देखा टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन, 3 3 डाई टर्ट ब्यूटाइल 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। बाकी और भी क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व करना। तो यस, वहां से क्वेश्चंस उठाए हैं और आपके सामने दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। और ध्यान रखेंगे कि ये आपके सामने जो है डाई टर्ट ब्यूटाइल में जो अल्फाबेटिकली यूज हुआ है ये B हुआ है, और टेट्रामिथाइल में आपके सामने M हुआ है, ये अल्फाबेटिकली यूज हुए हैं। सब्स्टिट्यूएंट के आपको रूल बताए गए होंगे, वहां से चीजें आपको पता चली होंगी और आपको रिकॉल होता भी जाया होगा। तो पहले लिखा डाई टर्ट ब्यूटाइल, देन 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। नाउ अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो नीट 2025 का है एंड JEE एडवांस 2019 का है। प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को वापस से पूछा है। कहता है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर ऑफ साइक्लिक ईथर। उसने मेंशन कर दिया भैया इससे केवल साइक्लिक ईथर ही सोचना, आप बाकी और भी चीजें सोची जा सकती हैं। ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O। अगर C4H8O के DU निकालते हो, कार्बन को करा 1 ज्यादा 5 हो गया, हाइड्रोजन को करा आधा 4 हो गया, और DU आ गया इसका 1।
और इसके पास ऑक्सीजन कितना है, इसके पास ऑक्सीजन भी है 1। तो यस, DU1 के साथ अगर ऑक्सीजन 1 है तो यस ये साइक्लिक ईथर बनाएगा। ये हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है ना। इससे एल्डिहाइड भी बनेंगे, इससे कीटोन भी बनेंगे, इससे अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी बनेंगे, अनसैचुरेटेड ईथर भी बनेंगे, साइक्लिक अल्कोहल भी बनेगा, साइक्लिक ईथर भी बनेगा। इतने सारी चीजें इनसे बन सकती हैं। लेकिन उसने बोला कि नहीं साहब इतनी चीजें मत बनाओ, मुझे कॉपी भी चेक करना है, हमें केवल साइक्लिक ईथर बताओ। तो आइए साहब पहले साइक्लिक ईथर बना लेते हैं। तो अगर आपने बनाया तो सबसे पहले आपने 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए पहला स्ट्रक्चर ये बना दिया। फिर क्या किया, 1 कार्बन को और कम किया रिंग से, और रिंग से कार्बन कम किया तो आपके सामने ये बना, और आपने 1 मिथाइल यहां लगा दिया। दूसरा फिर आप क्या कर सकते हो, आपके सामने देख सकते हैं 1 मिथाइल यहां लगाओ, मिथाइल यहां लगाओ, मिथाइल एक ही बात है। फिर हमने यहां लगा दिया, ये 4 की रिंग बना दी इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। अब हमारे सामने आता है, मैं इधर बना देता हूं बेटा थोड़ा जगह बना के। रिंग जो है हमने कितने की कर दी प्यारे बच्चों, अब हमने 1 कार्बन और रिंग से कम कर दिया, 1 कार्बन और कम कर दिया। तो अब हमारे पास कितने कार्बन बच गए, 2 कार्बन बच गए। अब 2 कार्बन बच गए तो यहां बच्चा गलती करता है। तरीका सबसे पहले यह है कि बचे हुए कार्बन को चेन के रूप में लगाओ। बचे हुए कार्बन को चेन के रूप में लगाया, ये कितने लग गए, ये 2 लग गए, एक ये और एक ये। अब उसी कार्बन पर उन दोनों को अलग अलग कर दो, उसी कार्बन पर उन दोनों को अलग अलग कर दो। बैलेंसी का ध्यान रखना। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करना। ये बना दिया आपके सामने। नाउ अब जैसे मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता जिसमें यहां 3 कार्बन होते तो पहले 3 बनाते, फिर 3 के वेरिएशंस देखते, ठीक है ना, कि उसकी क्या है ब्रांचिंग भी हो सकती है, उसी कार्बन पे लगाते, फिर सबको अलग अलग लगाते, अलग अलग लगाते तो बैलेंसी ध्यान में रखते कि बैलेंसी ऐसे रखनी है कि 4 से ज्यादा कार्बन की ना हो। अब क्या करोगे, इन दोनों को अलग अलग करो। अब जब इन दोनों को अलग अलग किया प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, आपके सामने 1 मिथाइल इधर बना दिया और 1 मिथाइल इधर बना दिया। अब ध्यान से समझिए, तो आपके सामने स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर बने हैं, लेकिन उसने बोला है कि एज वेल एज स्टीरियोआइसोमर, तो हमें उसकी भी बात करनी पड़ेगी। यहां पे देखें, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनेगा, कोई स्टीरियोआइसोमर नहीं, लेकिन यहां कायरल्टी सेंटर नजर आ गया, और कायरल्टी सेंटर नजर आते ही अब इसे 1 नहीं बल्कि इसे अब हम लोग 2 काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे। एक ये और एक इसकी मिरर इमेज, एक स्मॉल डी और एक उसका मिरर इमेज स्मॉल एल। यहां पर कोई भी कायरल्टी सेंटर नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपके सामने एक ही काउंट होगा, एक ही काउंट होगा। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। यहां देखा जाए तो ये भी आपके सामने क्या बन गया, कायरल्टी सेंटर बन गया, और कायरल्टी सेंटर बनने का अब ये कितना काउंट होगा, ये 2 काउंट होगा। यहां कोई कायरल्टी सेंटर नहीं है, ये आपके सामने 1 काउंट होगा। गलती यहां हो सकती है, कैसे, यहां पर देखा जाए तो ये भी कायरल्टी सेंटर है और ये भी कायरल्टी सेंटर है, दोनों कायरल्टी सेंटर है। अब दोनों कायरल्टी सेंटर तो बच्चा तुरंत गलती से कर सकता है 2 to the power 2 और आंसर क्या देख लेगा 4, और उसके हिसाब से वो ऑप्शन बनाकर भी बैठा है कि तुम गलती तो करो, मैं ऑप्शन बनाकर बैठा हूं। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, इनके वेरिएशंस देखोगे तो कैसे बनाओगे प्यारे बच्चों, ध्यान सुनना। एक आपका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, दोनों मिथाइल को चाहे बेज पर बना दो और दोनों मिथाइल को चाहे डैश पर बना दो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, ये बन जाएगा। और इस कंपाउंड में देखोगे कायरल्टी सेंटर आपके सामने 2 है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री कारण ये कंपाउंड आपके सामने बनेगा मीजो, ये मीजो बनेगा। और मीजो का हम मिरर इमेज नहीं बनाते, चलो साहब, क्योंकि वो आइडेंटिकल या होमोमर होता है। दूसरा आपने जो सोचा वेरिएशन, वो प्यारे बच्चों दैट इज 1 मिथाइल को तुमने क्या बना दिया वेज पर, और 1 मिथाइल को बना दिया तुमने डैश पर। यहां पे कायरल्टी सेंटर कितने हैं प्यारे बच्चों, यहां कायरल्टी सेंटर आपके सामने 2 हैं, लेकिन इस मॉलिक्यूल के पास ना ही पॉस है और ना ही कॉस है। ऑड मेंबर रिंग में हम कॉस की बात नहीं करते, कॉस यहां पे भी नहीं है। तो अगर ना ही पॉस है ना ही कॉस है तो ये मॉलिक्यूल हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो तुम्हें इसकी एक मिरर इमेज भी सोचना पड़ेगा, इसका एक मिरर इमेज भी सोचना पड़ेगा। चलो मिरर इमेज भी सोच लेते हैं। जहां वेज है वहां आपने लगा दिया डैश, और जहां डैश है वहां बना दिया आपने बेज, ये हो गया। और इन दोनों का बीच में रिलेशन क्या होगा, ये दोनों आपस में होंगे इनैंसियोमर, इनैंसियोमर। इसका भी जो दोनों आपस में मिरर इमेज होगा वो भी आपस में क्या होंगे प्यारे बच्चों, दैट इज द इनैंसियोमर, इनैंसियोमर।
यहां पर भी जो होगा इसका मिरर इमेज क्या होगा इसका बेटा बोलो, इनैंसियोमर। अच्छा ध्यान सुनना, तो अब अगर देखा जाए तो इससे कितने काउंट, ये तो आपके सामने 2 काउंट होंगे, ये एक ही काउंट होगा, मीजो बन रहा है, तो इससे जो आप लोगे वो कितना लोगे बेटा, दैट इज द 3। ये आपके सामने 3। तो अगर आपके सामने देखें तो प्यारे बच्चों काउंट कर लो, 1 + 2 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7 + 3 10। आंसर हो गया हमारे सामने 10, दैट इज ऑप्शन 1। अगर आपने 2 to the power 2 करके 4 आंसर लाया होता तो भी आपको आंसर मिल गया होता 11 और आपसे गलती हो जाती। तो देखो आंसर किस तरह से उसने सेट किया है। तो हमें ध्यान से सोचना है कि यहां 4 नहीं, यहां पे 3 है, क्योंकि मीजो बना है और मीजो की मिरर इमेज नहीं बनती है। भाई नीट 2025 ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया है, ये भले ही जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन हो, और अब तो आप रीनीट की तैयारी कर रहे हो, और रीनीट का तो इतिहास रहा है पेपर अच्छा पूछता है। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान से आप लोग देखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन स्टेचनिन, स्टेचनिन मॉलिक्यूल का नाम है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, वो बात कर रहा है आपसे कायरल कार्बन की बात कर रहा है। कायरल कार्बन यानी ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उससे 4 डिफरेंट वैलेंसी जुड़ी हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है W, ये है X, ये है Y और ये कर दिया हमने Z। और ये कैसा है प्यारे बच्चों, दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये आपके सामने है, दैट इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब सुना ध्यान से प्यारे बच्चों, तो इसे अपन बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन। अगर कोई एटम है तो उसे बोलेंगे कायरल एटम, लेकिन उसने कार्बन की बात करी है तो इसे कायरल कार्बन। एंड प्यारे बच्चों इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर आप इसको देखते हो बड़े ध्यान से, तो ये जो कार्बन आपको यहां पर नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, ये कार्बन आपका चारों वैलेंसी देखना, एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां देखो ये आपके सामने अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां आपके सामने 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां आपके सामने 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन इस 2 डिग्री कार्बन के पास इधर देखें प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आगे कार्बन है, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन देखा जाए तो इधर नाइट्रोजन आ गया, अलग हो गया, इन्वायरमेंट अलग हो गया। एंड इधर अगर आपके देखते हैं तो ये भी 2 डिग्री कार्बन के साथ इधर नाइट्रोजन है, और इधर का इन्वायरमेंट अलग और उधर का इन्वायरमेंट अलग हो गया। प्यारे बच्चों ये आपके सामने क्या हो गया, दिस इज द कायरल कार्बन। अगला अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर आपके सामने हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अलग, ये नाइट्रोजन से इधर जुड़ा हुआ है, इधर ही आपके सामने 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इधर ही आपके सामने 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, यानी चारों इन्वायरमेंट अलग है, ये भी आपके सामने कायरल कार्बन है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो यहां पर भी देखो बेटा, ये आपके सामने क्या है, हाइड्रोजन है, यहां पे ये हाइड्रोजन अलग है, इधर आपके सामने 3 डिग्री कार्बन है, इधर आपके सामने अनसैचुरेटेड कार्बन है, इधर आपके सामने 2 डिग्री कार्बन है, यानी प्यारे बच्चों ये भी अलग है, ये पाई बॉन्ड वाले कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके सामने देख सकते हैं तो यहां पर प्यारे बच्चों ये आपके सामने हाइड्रोजन है, इधर आपके सामने नाइट्रोजन से जुड़ा है, इधर आपके सामने 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इधर आपके सामने 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ये भी आपके सामने क्या हो गया, दिस इज द कायरल कार्बन। नाउ द नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपके सामने देखेंगे ये हाइड्रोजन है, इधर आपके सामने 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है लेकिन वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, नीचे आपके सामने 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है लेकिन वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, और इधर आपके सामने 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ये भी आपके सामने क्या हो गया, दैट इज द कायरल कार्बन हो गया। यहां पर भी देखें प्यारे बच्चों, इस वाले कार्बन को देखें, इधर हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर 3 डिग्री कार्बन है, इधर आपके सामने ये आपके सामने जुड़ा है 2 डिग्री कार्बन से, तो प्यारे बच्चों ये भी आपके सामने क्या हो गया, कायरल हो गया। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी आंसर आपके सामने क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसके पास 6 कायरल कार्बन एटम है। ये ओलंपियाड का एक क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रखा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो साहब